हाय फ्रेंड्स, द कमेंट्स 9 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 2 चरणों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। पहला चरण है 13 नवंबर को और दूसरा चरण है 20 नवंबर को। तो पहले चरण में 43 सीट पे चुनाव होना है और दूसरे चरण में 38 सीट पे है। तो कुल 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में जिसमें चुनाव होना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में प्रमंडल स्तर पे, पहले तो प्रमंडल स्तर पे समझेंगे कि कितनी विधानसभा सीटें हैं। उसके बाद और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो प्रत्येक जिला में देख लेंगे कि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, कितनी संख्या जो है एसटी के लिए आरक्षित हैं, जिला वाइज देख लेंगे, और कितनी संख्या है एससी के लिए आरक्षित हैं, ताकि एक मोटा मोटी समझदारी बढ़ सके कि कैसे सीटों का वितरण हुआ है और एक समझदारी हम अपना भी बेहतर विकसित कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024। तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, जिसमें 28 एसटी के लिए आरक्षित हैं, 9 एससी के लिए आरक्षित हैं और 44 जनरल के लिए हैं। तो जो जनरल वाली सीटें हैं इस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, एसटी भी एससी भी, कोई भी इसमें लड़ सकता है कि चुनाव। और एसटी एससी सीट वाले जो एससी और एसटी की सीटें हैं उनमें सिर्फ एसटी और एससी वर्ग के लोग ही जाएंगे। तो कुल 81 सीटें हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक जानकारी इसको देख लीजिए कि राज्य विधानसभा चुनाव की जो घोषणा है वो घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, जबकि आपने देखा होगा कि राज्यों में भी एक निर्वाचन आयोग होता है। जैसे कि झारखंड में रांची में रातू रोड में आपने नोटिस किया होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग है। तो वो जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य पंचायतों एवं नगर निगम के चुनाव की घोषणा करना होता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है या पता भी नहीं होता कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा के चुनाव से नहीं करवाती हैं, इनका राज्य विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इनका कार्य सिर्फ पंचायतों एवं नगर निगम के चुनाव की व्यवस्था या घोषणा करना है। ठीक है, इसको तो और डिटेल में आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड में पहले जो थी विधानसभा की सीटों की संख्या 82 थी, अब 81 हैं। हुआ क्या कि राज्यपाल, जो झारखंड के राज्यपाल हैं, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन का प्रावधान है कि एक सीट जो है वो मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन का। इस वर्ग का बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो इनका भी एक मतलब इनके समाज के भी बातों को विधानसभा में रखा जाए, इनके जीवन से भी जुड़े मुद्दे को विधानसभा में रखा जाए। तो इसलिए एक प्रावधान किया गया कि इनके समुदाय से एक व्यक्ति को मनोनीत कर दिया जाएगा राज्यपाल महोदय द्वारा। तो हुआ क्या कि वो प्रावधान समाप्त कर दिया गया। अब इनकी संख्या बहुत कम हो रह गई है झारखंड में, इस वजह से ही तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो 2019 में लाया गया ये विधेयक, जिसे 2020 में लागू किया गया, तो ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम था और 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिसके तहत एंग्लो इंडियन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब राज्यपाल मनोनीत नहीं करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप विधेयक और अधिनियम, ये दोनों के बीच के बेसिक अंतर को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि विधेयक क्या होता है, अधिनियम क्या होता है। मोटा मोटी मैं एक लाइन में बता दे रहा हूँ कि विधेयक एक प्रस्तावना होता है जो कि विधानसभा में या लोकसभा में एक प्रस्ताव के तौर पर लाया जाता है, और जब ये ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होकर जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो ये अधिनियम का रूप ले लेता है। वैसे ही विधानसभा में भी होता है, जब एक प्रस्ताव लाया जाता है, वो जब पूरा मंजूरी मिल जाता है कैबिनेट से, राज्यपाल महोदय उस पर अनुमति देते हैं, तो वो एक एक्ट का रूप ले लेता है। मतलब कि विधेयक एक प्रस्तावना है, प्रस्ताव है, और जब वो पारित हो जाता है, राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदय दोनों का जब अनुमति मिल जाता है, तो वो फिर
अधिनियम बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, जबकि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ये तो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 81 है। आगे बढ़ते हैं। एक 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही लोकसभा एवं विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया है। SC/ST के आरक्षण की समय सीमा लोकसभा एवं विधानसभा में 2020 में समाप्त हो रही थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम ही था। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही SC/ST आरक्षण को भी 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और इसी के तहत एंग्लो इंडियन के जो मनोनयन का प्रावधान था उसे भी समाप्त किया गया। फिर संविधान के अनुच्छेद 331 द्वारा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान था। लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था। संविधान का अनुच्छेद 331 द्वारा राष्ट्रपति महोदय करते थे। इस प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया। अब राज्य विधानसभा वाला भी अनुच्छेद देख लीजिए कि अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्यपाल महोदय मनोनीत करते थे एक एंग्लो इंडियन का सदस्य को। अब चलिए, ये तो बेसिक जानकारी हो गया कि क्या था वो संवैधानिक प्रावधान क्या क्या था। अब हम लोग झारखंड में आते हैं और प्रमंडल स्तर पे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रमंडल में कितनी विधानसभा सीटें हैं और किस वर्ग के लिए कितना आरक्षित हैं। किस जिले में कितनी विधानसभा सीट ST के लिए आरक्षित हैं, किस जिले में कितना विधानसभा सीट SC के लिए, ये हम लोग थोड़ा मानचित्र के माध्यम से भी देख लेंगे आगे चल के। पहले एक बार बेसिक जानकारी देख लेते हैं। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, 24 जिले हैं और 81 विधानसभा सीटें हैं। फिर से ध्यान से, 5 प्रमंडल हैं, 24 जिले हैं और 81 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 28 ST के लिए रिजर्व हैं, 9 SC के लिए, 44 अनरिजर्व, जैसा मैंने पहले ही बताया, और टोटल 81 हो गया। तो पलामू प्रमंडल में हम लोग देखिए समझते हैं थोड़ा। पलामू प्रमंडल में 3 जिला हैं, पलामू, लातेहार और गढ़वा। इन तीनों जिला को मिलाकर 9 विधानसभा सीटें हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रमंडल स्तर पे हम लोग पहले बात कर रहे हैं। पलामू प्रमंडल में 3 जिला हैं, पलामू, लातेहार, गढ़वा। इन तीनों को मिलाकर 9 विधानसभा सीटें हैं। अब जिला स्तर पे देखते हैं। जिला स्तर पे पलामू में विधानसभा सीट है 5, लातेहार में विधानसभा सीट हैं 2 और गढ़वा में विधानसभा सीट हैं 2। 5, 2, 7, 2, 9। पलामू में विधानसभा सीट 5, लातेहार में 2, गढ़वा में 2। इस तरह से हो गए 9। अब इन 9 विधानसभा सीटों में ST के लिए 1 है और SC के लिए 2 आरक्षित हैं। टोटल 3 आरक्षित हो गए। ST के लिए 1 और SC के लिए 2। चलिए आगे देखते हैं कहाँ पे ST के लिए, कहाँ SC के लिए हैं। जिला स्तर पे पहले देख लेते हैं। ये एक मैप है, देख लीजिए, पलामू प्रमंडल का मैंने हाथ से ड्रॉ कर दिया है। इसे मैं मैप में भी दिखा दूंगा। ये हमारा पलामू प्रमंडल है, जिसमें एक ये गढ़वा जिला हो गया, ये पलामू हो गया, पलामू जिला, डाल्टनगंज भी बोलते हैं। फिर ये एक लातेहार जिला हो गया। तो पलामू प्रमंडल को पहले देख लेते हैं। मैप में भी मैंने स्थल को दर्शा दिया है ताकि एक मोटा मोटी समझ बढ़ सके कि किस दिशा में कौन सा विधानसभा क्षेत्र है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया मिल सके कि उत्तर दिशा में कौन सा है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। इसलिए मैंने इसे मैप में भी दिखा दिया है। तो पलामू जिला में विधानसभा सीटों की संख्या है 5, जिसमें ST के लिए एक भी रिजर्व नहीं है। SC के लिए सिर्फ 1 सीट है, वो है छतरपुर में, पलामू जिला में, वो SC के लिए है। तो पलामू में जो 5 विधानसभा सीट हैं, पहला डाल्टनगंज, दूसरा हुसैनाबाद, तीसरा छतरपुर, चौथा विश्रामपुर, 5वां पांकी। ये रहा। एक हुसैनाबाद यहाँ पे एकदम नॉर्थ में पलामू के, एक छतरपुर यहाँ पे नॉर्थ में ही है, विश्रामपुर पश्चिम में मान सकते हैं, डाल्टनगंज ये रहा, पांकी यहाँ पे रहा। तो
तो एक मोटा मोटी समझ आए कि जब बात हो, चाहे जब हम किताब में भी पढ़ें तो पता चले कि पांकी किस दिशा में है, डाल्टन कहाँ पे है, विश्रामपुर किधर है, छतरपुर कहाँ पे है, हुसैनाबाद कहाँ पे है। ये हो गया पांकी विधानसभा का, सॉरी पलामू जिला का विधानसभा की सीटों की संख्या। अब चलते हैं गढ़वा। तो गढ़वा में विधानसभा की सीटों की संख्या है 2, गढ़वा भवनाथपुर। यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं है, दोनों सीटें जनरल के लिए हैं। पहला सीट है भवनाथपुर, दूसरा है गढ़वा। भवनाथपुर ये एकदम उत्तर में रहा गढ़वा के, यहाँ से। फिर दूसरा है ये गढ़वा। तो ये दोनों सीटें हो गई, दोनों जनरल सीटें हैं। फिर तीसरा जिला हो गया लातेहार विधानसभा सीट। लातेहार में 2 विधानसभा सीटें हैं। पहला है लातेहार जो एससी के लिए आरक्षित हैं, दूसरा है मनिका जो एसटी के लिए हैं। यानी कि लातेहार की दोनों विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, एक एससी के लिए लातेहार, दूसरा एसटी के लिए मनिका। ये है मैप में एकदम सेंटर में, लातेहार जिला का जो मानचित्र है उसके एकदम सेंटर में है और उसके ठीक ऊपर में मनिका है। तो ये पलामू प्रमंडल हम लोगों ने देख लिया अच्छे से कि कितनी सीटें हैं। तो कुल 9 सीटें विधानसभा हैं, कितने एसटी के लिए आरक्षित हैं, कितने एससी के लिए आरक्षित हैं, मानचित्र के तहत भी हम लोगों ने देख लिया। तो मोटा मोटी एक बस इतना ही था पलामू प्रमंडल। अब आगे की वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे तो फिर उत्तरी छोर नागपुर के बारे में देख लेंगे तो विस्तार से, और फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 5 प्रमंडल कवर करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद कुछ और फिर प्रारंभ करेंगे। एक बार मैप में देख लीजिए आप लोग झारखंड के मानचित्र में, ये है यहाँ पे, ये झारखंड का पूरा मानचित्र है। ये है पलामू प्रमंडल यहाँ पे। ये आपका गढ़वा हो गया, गढ़वा जिला। ये हो गया पलामू, ये है लातेहार। यहाँ से ये ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में उत्तरी छोर नागपुर प्रमंडल के साथ।